आपने मेरे हाथों की कंडीशन देख ली, कलर वगैरह लगा हुआ है, इग्नोर कीजिएगा। और सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से ये जो जूट की बोरी है ना वो ले ली थी, हमारे घरों में अक्सर मिल जाएंगी, या तो फिर आप कोई और कपड़ा यूज कर सकते हैं, जैसे जीन्स का कपड़ा या कोई भी कपड़ा आप इसमें यूज कर सकते हैं। टी शर्ट का कपड़ा भी रीयूज किया जा सकता है। तो इस तरह से इसको मैंने इसके ऊपर लगाया है, और ये जो कपड़ा है ना इनर साइड पे आएगा, ऊपर की साइड पे हम इसके ऊपर और काम करेंगे, वो भी बहुत ही अच्छा सा एक लुक देने वाला है। तो इस तरह से इस पूरे को मैंने ग्लू स्टिक के साथ कर दिया है। स्टिक यहाँ पर अगर आप चाहें तो कोई और एडेसिव भी यूज कर सकते हैं। तो कार्डबोर्ड को जब भी आप कवर करते हैं ना, अंदर की साइड पे या बाहर की साइड पे, तो सबसे पहले उसकी जो साइड्स हैं उनको कवर करना चाहिए। अगर साइड्स को हम पहले कवर करेंगे उसके बाद बेस को कवर करेंगे ना, तो साइड्स में जो एक्स्ट्रा कपड़ा वगैरह होता है वो नजर भी नहीं आता है। तो अगर आप बेस को पहले कवर करके उसके बाद अगर साइड्स का कपड़ा लगाएंगे ना, तो जो रफ एजेस वगैरह कपड़े की होती है ना वो सारी की सारी नजर आती है। तो बस इस तरह से मैंने बातों बातों में इसको कर दिया है कवर, और कवर करने के बाद इसके जो अंदर ऊपर के जो फ्लैप्स थे ना उनको मैंने ले लिया है, क्योंकि और तो कार्डबोर्ड मेरे पास था नहीं, मिल जाता, लेकिन इन्हीं को मैंने रीयूज कर लिया है। तो उसको मैं बाद में सेट कर लूंगी। उससे पहले इसकी बाहर की साइड है ना, उसके ऊपर इस तरह का ये मेरे पास एक लेस पेपर पड़ा हुआ था, यही मैंने ले लिया है। इस तरह की प्रिंटेड शीट्स आपको हर जगह पे इजीली मिल जाती हैं। थोड़ी थोड़ी ऊपर से आपको लग रहा होगा कि ग्लोसी सा लुक होता है, लुक बहुत ही अच्छा होता है, अच्छी प्रिंट का ले लीजिए। और यहाँ पर मैंने इस तरह का ले लिया है। यहाँ पर भी अगर आप चाहें ना तो कोई कपड़ा लगा सकते हैं, लेकिन मैंने इस तरह से इसको लगा दिया है। तो शीट थोड़ी सी छोटी हो रही थी, तो एक साइड कम पड़ रही थी, तो वहाँ पर भी मैंने एक और पीस कट करके यहाँ पर इस तरह से लगा दिया है। लेकिन सारी की सारी मैंने फिनिशिंग के साथ लगाई है, क्योंकि ये जो हमारा बॉक्स है ना इसके ऊपर बस थोड़ी बहुत हमारी मेहनत ही लगनी है, और ये बिल्कुल मुफ्त में जैसे समझ लीजिए रेडी हो जाते हैं। तो थोड़ी सी मेहनत करना तो बनता ही है, और इस तरह से अगर हम अच्छी तरह से इसको कवर करेंगे ना तो इसकी मजबूती भी बहुत दिन चल जाती है। तो बस इस तरह से इसकी बेस के ऊपर इसके एक्स्ट्रा जो भी फ्लैप्स वगैरह थे ना वो सारे के सारे मैंने इस तरह से लगा दिए हैं, ताकि बेस भी अच्छी तरह से मजबूत हो जाए और इसके ऊपर एक्स्ट्रा कोई भी मुझे काम ना करना पड़े। अब यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह से इसका है आउटर लुक। उसके बाद ये जो दो फ्लैप्स थे आपको मैंने स्टार्ट में बताया, इन्हीं को मैं ले लूंगी, इनको मैं जोड़ दूंगी। तो जोड़ने के लिए जो तीसरा फ्लैप था ना छोटा, उसी को मैंने ले लिया, सेंटर में इस तरह से मैंने स्टिक कर दिया, और इसकी जो साइज होती है ना वो बिल्कुल बराबर ही होती है जो इसकी बेस होती है। तो बस इसको मुझे काटने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। इन दोनों फ्लैप्स को इस तरह से जोड़ने के बाद एक रैपिंग शीट के साथ, उसी रैपिंग शीट के साथ मैंने इसको कवर कर दिया है, और कवर करने के बाद कॉर्नर से थोड़ा सा कटिंग शटिंग करके और इस पूरे पीस को भी मैं कवर कर दूंगी। फिर मैंने इसको लगा दिया बेस में। और ये जो चूड़ियां थी ना इस तरह की मैंने आई थिंक 4 बनाई हुई थी, 2 तो कल परसों वाले DIY में मैंने यूज कर ली हैं और 2 एक्स्ट्रा पड़ी हुई थी। तो बस इस तरह से मैंने एक साइड पे लगा दिया है, ताकि इसका लुक है ना बहुत ही अच्छा सा आए। अगर मेरे पास थोड़ी सी ज्यादा होती तो मैं चारों साइड पे लगा देती, मेरे पास तो बस ये 2 ही थी, तो मैंने एक ही साइड पे इन दोनों को लगा दिया है। उसके बाद मेरे पास एक ब्लू कलर की लेस भी निकल आई। पहले तो मुझे था कि नहीं है लेस, अगर मुझे पहले मिल जाती तो मैं पहले लगाने के बाद उसके ऊपर चूड़ियों को स्टिक करती। कोई नहीं, लेस भी पूरी कहाँ है मेरे पास। तो इस तरह से मैंने इस लेस को, ये जो बॉर्डर हमारे पास आया है जूट रोप का, उसके ऊपर लगा दूंगी। मेरी बहुत सारी सिस्टर्स है ना वो इन ऑर्गेनाइजर को यूज करती हैं, फिर चाहे मार्केट के हों या तो फिर इस तरह के DIY किए हैं, तो उनको अंदाजा होगा कि इस तरह के ये जो बॉक्सेस होते हैं ना कितने यूजफुल रहते हैं। नो डाउट्स बास्केट्स भी मार्केट्स में मिल जाती हैं, लेकिन काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होती है, और घर में इतनी सारी जो चीजें होती हैं उन सबको अगर हम ऑर्गेनाइज करके नहीं रखते ना तो हमारा